अब बात करेंगे ईरान को लेकर, जहां ईरान के ऊपर ट्रंप की काली नजर है। ईरान में इस वक्त जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन में अब तक 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसी बीच ट्रंप ने ईरान को धमकी देकर ऐलान जंग कर दिया। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया गया तो अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। ट्रंप का संदेश साफ है कि ईरान हमले के लिए तैयार रहे, क्योंकि ट्रंप कभी भी उस पर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर ईरान को अपनी सलामती चाहिए तो उसे अपने रुख में बदलाव लाना होगा। आप रिपोर्ट देखिए। एक तरफ तो ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन जारी है। 21 प्रांतों में प्रदर्शनकारी सुप्रीम लीडर खामेनेई को सत्ता से बेदखल करने की कसम खा चुके हैं। दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर नजर टेढ़ी हो चुकी है। ट्रंप गुस्से में लाल है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ईरान को धमकी दे डाली। ट्रंप ने दो टूक संदेश दिया कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अमेरिका करारा जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हम पूरी तरह तैयार हैं और कार्रवाई के लिए तत्पर हैं। अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। दरअसल ईरान में जारी प्रदर्शन के बीच सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरती और झड़प में 7 आम नागरिक मारे गए, जिसके बाद ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान के सादी स्ट्रीट और ग्रैंड बाजार इलाके में व्यापारियों और दुकानदारों ने इस विरोध की शुरुआत की थी। कई जगहों पर दुकानें बंद रही, जिससे कारोबार ठप हो गया। देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतरने लगे और छोटा सा विरोध पूरे देश में फैल गया। जानकारी ये भी है कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ उपद्रवी तत्व भी मौजूद हैं, जिन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके और कई वाहनों में आग लगा दी। हथियारबंद उपद्रवियों ने भीड़ का फायदा उठाया। बाद में सुरक्षा बलों ने कई लोगों से हथियार भी बरामद किए और इसी झड़प में 7 लोगों की जान चली गई। प्रदर्शन इतना उग्र नहीं होता, लेकिन 30 दिसंबर को इस प्रदर्शन को तमाम विश्वविद्यालयों के छात्रों का समर्थन मिल गया। एक के बाद एक छात्रों के गुट प्रदर्शन से जुड़ते चले गए, जिसके चलते प्रदर्शन ने इतना विशाल रूप अख्तियार कर लिया। आपको ये भी बता दें कि ये प्रदर्शन पिछले 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन है। इससे पहले 2022 में इसी तरह का देशव्यापी प्रदर्शन हुआ था, जब महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। महसा अमीनी की मौत के बाद जनता में उबाल आ गया था, जमकर हंगामा और आगजनी हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का जमकर दमन भी किया था। उसी तरह का प्रदर्शन अब फिर से हो रहा है, लेकिन इस बार वजह बिल्कुल उलट है। इस बार लोगों को देश की आर्थिक स्थिति की चिंता है, जो खामेनेई की गलत नीतियों के चलते बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। महंगाई 42% तक पहुंच चुकी है, जो आगे भी बढ़ सकती है, जबकि खाने की चीजों की कीमतें 70% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण आर्थिक संकट है। करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। $1 की कीमत अब लगभग 14 लाख रियाल है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश है। ईरान की जनता इस हालत के लिए खामेनेई को जिम्मेदार मानती है। लिहाजा खामेनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तो वहीं ईरान से निकाले जा चुके राजकुमार रजा पहलवी का समर्थन करते हुए राजशाही की मांग पर अड़े हैं। ईरान में सिर्फ प्रदर्शन की रफ्तार तेज है, बाकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पूरी तरह ठप हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर बाजार बंद है, जबकि सरकार ने बहाना लेते हुए सरकारी छुट्टियों की घोषणा करती है, जिसकी वजह से ईरान का बड़ा हिस्सा ठप हो चुका है। इन सबके बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने सरकारी टीवी पर एक कार्यक्रम में कहा, इस्लामी नजरिए से अगर हम लोगों की
रोजी रोटी की समस्या हल नहीं कर पाए तो हमें नर्क का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर नतीजा ये है कि अगर ईरान में प्रदर्शन नहीं रुके या प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी गई तो ईरान को निश्चित रूप से ट्रंप के कोपभाजन का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और तमाम देश पहले से ही ईरान पर परमाणु कार्यक्रमों को लेकर प्रतिबंध लगा चुके हैं। ज्यादातर देशों से ईरान का व्यापार बंद है। अपनी जिद के चलते ईरान के कई मुल्कों से संबंध भी खराब है। ऐसे में ट्रंप की धमकी ईरान को जंग की आग में धकेल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि पिछले साल जिस तरीके से तस्वीरें ईरान से निकलकर सामने आई थी, उसके बाद अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बड़ी विपरीत है, क्योंकि अब ईरान की जनता ही जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनके विरोध में है। कुछ और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। 28 दिसंबर को ईरान की मुद्रा जो है वो $1 के मुकाबले 14.20 लाख रियाल तक पहुंच गई थी, जिसको लेकर लोगों के अंदर भारी असंतोष देखने को मिला। लोगों ने इसका विरोध किया और जो महंगाई इस वक्त ईरान में बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों में इस वक्त जो है काफी ज्यादा नाराजगी है। लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं। तो आप समझिए क्या स्थितियां इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं।